इंट्रोड्यूस किया है, जिसके चलते शायद अब बॉलर्स को भी फायदा होगा। यस, T20 इंटरनेशनल में पावर प्ले ओवर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, but there is a catch. What's the difference between the old rule and the new rule? And was this change necessary? सोशल मीडिया पे तो क्रिकेट फैंस के काफी मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। कुछ सपोर्ट में है और कुछ फैंस इस रूल के अगेंस्ट हैं। हम सब जानते हैं कि T20 फॉर्मेट में पावर प्ले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फेज है और इस बार आईसीसी ने उसी में चेंजेस किए हैं। तो आईसीसी ने पावर प्ले रूल्स में क्या चेंजेस किए हैं? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेस वीडियो। 27 जून 2025 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल्स में पावर प्ले के एग्जिस्टिंग रूल में चेंजेस किए हैं और इस चेंज से कहीं ना कहीं बॉलर्स को फायदा मिलने वाला है। अब हम सबको पता है कि T20 फॉर्मेट में 20 ओवर्स के मैच में 30% ओवर्स पावर प्ले की रहती है, यानी कि 6 ओवर्स का पावर प्ले होता है। लेकिन जब रेन अफेक्टेड मैचेस या फिर कोई और रीजन के चलते मैच के ओवर्स रिड्यूस होते हैं तो पावर प्ले के ओवर्स भी रिड्यूस हो जाते हैं विद द सेम रेशियो, दैट इज 30% पावर प्ले ओवर्स आउट ऑफ द टोटल ओवर्स। अब पहले के रूल्स के मुताबिक these reduced power play overs were rounded off to the nearest over। जैसे कि मान लो अगर मैच 20 ओवर से कम होकर 8 ओवर्स की हो जाती है तो 8 ओवर्स का 30% इज 2.2 ओवर्स। इसको राउंड ऑफ करके पावर प्ले 2 ओवर्स का कर दिया जाता है। और अगर मैच 20 ओवर्स से कम होकर 9 ओवर्स की हो जाती है और 9 ओवर्स का 30% इज 2.4 ओवर्स, तो इसका राउंड ऑफ पावर प्ले में 3 ओवर्स कर दिया जाता है। लेकिन अब इस रूल में आईसीसी ने चेंजेस कर दिए हैं, जैसे कि अब अगर मैच 20 ओवर्स से कम होकर 8 ओवर्स का हो जाता है तो पावर प्ले ओवर्स को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर 8 ओवर्स का मैच हो रहा है तो पावर प्ले 2.2 ओवर्स का होगा और अगर 9 ओवर्स का मैच हो रहा है तो पावर प्ले 2.4 ओवर्स का होगा। इसका मतलब बीच ओवर में ही कैप्टन और बॉलर फील्ड चेंज कर सकते हैं whenever the power play ends। This is not the first time this rule has been introduced in the T20 format. In fact, इंग्लैंड में खेली जा रही T20 ब्लास्ट में ये रूल काफी टाइम से यूज हो रहा है। Now ICC Men's Committee has also implemented the same rule in the T20 Men's International. लेकिन काफी क्रिकेट फैंस को ये रूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और कई फैंस का कहना है कि ऐसे बीच ओवर में पावर प्ले खत्म करना और फील्डिंग चेंज करना कोई लॉजिक नहीं बनता। फिर आपको क्या लगता है, was this change unnecessary in the T20 International या फिर ये रूल चेंज T20 फॉर्मेट को एक्चुअली और बैलेंस कर देगा? Let us know your reactions below and stay tuned for more cricket updates.